हर देश की जड़ों को काटने की सबसे खतरनाक साजिश तब होती है जब हमला बाहर से नहीं अंदर से होता है। जब कोई दुश्मन सरहद लांघ कर नहीं दिल जीत कर हमला करता है। जब कोई सोशल मीडिया पर मुस्कान बिखेरते हुए देश की पीठ पर खंजर घोंपता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जहरीली हकीकत की, एक ऐसे चेहरे की जो खूबसूरत तो था लेकिन अंदर से गद्दारी से भरा हुआ था। हेलो, वेलकम टू एजुबिन। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम था ज्योति मल्होत्रा। एक यूट्यूबर, एक ट्रैवलर ब्लॉगर और आईएसआई की जिंदा कठपुतली। हर बार जब हम सोशल मीडिया पर किसी हंसमुख चेहरे को पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते देखें तो ये याद रखिए कि हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होती। ज्योति मल्होत्रा एक हरियाणा की एक यूट्यूबर थी जिसके चैनल का नाम था ट्रैवल विद जो, जिसमें 3,77,000 सब्सक्राइबर थे और इंस्टाग्राम में उसके फॉलोवर 1,32,000 के आसपास फॉलोवर थे। तो माना हुआ चेहरा था। कुछ चेहरे गुलाब की तरह दिखते हैं लेकिन अंदर से नागिन होते हैं। ज्योति मल्होत्रा भी वैसी ही थी। हरियाणा की रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर, यूट्यूबर, लाखों फॉलोवर्स, लेकिन असल में भारत की मिट्टी पर उगी आईएसआई की जहरीली बेल। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उसका कंटेंट था पाकिस्तान के इश्क में डूबा हुआ। इश्क लाहौर से, पाकिस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं, पाकिस्तान का खाना कमाल का है। पाकिस्तान जब जाती थी तो वहाँ की गलियों में, वहाँ के मार्केट की, वहाँ के खाने की जो है ब्लॉगिंग करती थी। चाय यहाँ की 150 की चाय है, चाय बहुत अच्छी है। इंडिया में चाय 10 रुपए की है लेकिन ढाबों में है। तो कुछ ऐसा कंपैरिजन करती थी, दिखाती थी कि पाकिस्तान में फिलहाल हाल बहुत बढ़िया है। और पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनसे बात करती थी। वहाँ की कंडीशन को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बताया जाता था। लेकिन ये सब बस कंटेंट नहीं था, ये था एक डिजिटल जहरीला एजेंडा। प्यार का जाल नहीं, लफ्ज जिहाद की चाल। साल 2023 ज्योति पाकिस्तान गई। सैर सपाटे के नाम पर नहीं, आईएसआई की साजिश के पहले कदम पर गई। वहां मुलाकात हुई दानिश उर्फ एहसान उर्फ रहीम से, पाकिस्तान उच्चायोग का कर्मचारी और आईएसआई एजेंट। दानिश ने उसे अपने इश्क के जाल में फंसाया। शुरुआत हुई प्यार से, फिर पैसा आया, फिर आईएसआई के मिशन शुरू हुए। बाली, इंडोनेशिया, लग्जरी ट्रेवल्स, होटल्स, शॉपिंग, सबका खर्चा पाकिस्तान उठा रहा था। लेकिन बदले में क्या? भारत की गोपनीय जानकारी, सेना से जुड़ी जानकारियां, दिल्ली के सेंसिटिव इलाकों की तस्वीरें, सब भेजे गए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए। ज्योति के ब्लॉग्स कोई ट्रैवल डायरी नहीं थी, ये थे आईएसआई के डिजिटल हथियार, जो भारत के युवाओं के दिल दिमाग में पाकिस्तान का मीठा जहर भर रहा था। लाहौर की गलियों से मोहब्बत, पाकिस्तान खाने की तारीफ, शांति और संवाद की आड़ में गद्दारी, सब कुछ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। नेटवर्क बड़ा है, ज्योति अकेली नहीं है। ज्योति के साथ इस गद्दारी के नेटवर्क में कई नाम जुड़े हैं। पहला है गजाला, जिसने वीजा की प्रोसेसिंग में मदद की। दूसरा है यामीन मोहम्मद, जिसने हवाला के जरिए पैसे भेजे। तीसरा है अरमान, जिसने डिफेंस एक्सपो की जानकारी लीक करवाई। गद्दारी के 4 हथियार होते हैं। पहला है पैसे का लालच, यानी हवाला चैनल के जरिए मोटी रकम। हवाला एक तरफ से एक चेन सिस्टम मान लीजिए ग्रुप का, जो किसी भी कंट्री से हमारी कंट्री में या कहीं भी पैसा जो है कैश में ट्रांसफर कर सकता है। तो इनका चैनल इतना मजबूत होता है कि इनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। दूसरा है झूठा इश्क, यानी हनी ट्रैप और लव जिहाद का घिनौना खेल। ये भी एक जरिया है आपको गद्दारी की तरफ खींचने का। तो लव जिहाद का जो है केस हमारे देश में बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरा है झूठा इश्क, यानी हनी ट्रैप और लव जिहाद का घिनौना खेल। इसमें क्या होगा, मान लीजिए मुस्लिम कोई युवक है, वो किसी हिंदू लड़की से प्यार करता है या प्यार के जाल में उसको फंसाता है, फिर उसे शादी करता है और फिर उसे उसका धर्म बदलने के लिए कहता है। उसके बाद उससे वो सारे काम कराए जाते हैं जो देश विरोधी हो सकते हैं। यह भी एक हथियार के रूप में लिया जा सकता है देश से गद्दारी का। तीसरा है ब्रेन वॉश, यानी अमन की आशा जैसे इवेंट्स की आड़ में भारत विरोधी एजेंडा। यानी बचपन से ही उनको ऐसा सिखाया जाएगा, ऐसे कुछ इन्वायरमेंट में रखा जाता है बच्चों को कि उसको अगर आप बार बार कहेंगे शुरू से, बचपन से, कि वो आप सामने आपका दुश्मन है, सामने आपका दुश्मन है, उसने आपके साथ गलत किया है, तो उसका माइंड वॉश हो जाएगा। वो इधर उधर नहीं सोचेगा, उसके माइंड में वही रहेगा। तो उसको आप फिर समझा नहीं सकते, उसे कहते हैं माइंड वॉश। चौथा है कमजोर पृष्ठभूमि, यानी जिनके पास ना आर्थिक स्थिरता थी, ना सामाजिक मजबूती, तो वो भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि पैसे का लालच हर किसी को अपनी स्थिति को अपने से बेहतर दिखाने का होता है, यानी जो स्थिति में वो है उससे बेहतर करना चाहता है। सही तरीका मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो गलत तरीके में भी लोग चले जाते हैं और अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में हमारे देश के युवा कितनी बार भटक जाते हैं। ये भी एक तरीका है लोगों को देश की गद्दारी की तरफ मोड़ने का। अब सवाल बड़ा है, कितने और ज्योतियां? यानी ज्योति को पकड़ लिया गया भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के तहत मुकदमा चल रहा है। दानिश को पर्सोना नॉन गेट घोषित कर देश से निकाल दिया गया। लेकिन असली सवाल है, ऐसी और कितनी ज्योतियां भारत की मिट्टी में जहर घोल रही हैं? भारत अब नरमी नहीं बरतेगा, अब गद्दारी की सजा ज्वालामुखी सी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर नजर रखिए,
हर वो चेहरा जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हो, जो भारत के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहा हो, उन्हें एक्सपोज कीजिए। सोशल मीडिया की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरहद की रक्षा। याद रखिए, यह जंग शब्दों की नहीं है, यह युद्ध है भारत की आत्मा को बचाने का। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।